हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था जो कि बीपीएससी कंडक्ट करती है। 3 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था और 3 अगस्त के बाद 13 सितंबर को आपका 71st का पीटी है। ठीक, ऑलमोस्ट 40 दिन, आप 40 दिन मानो, लेकिन है 35 दिन। आपका रक्षाबंधन 15 अगस्त, इन सब में एक एक दिन जाएगा, तो एक दिन ट्रेवल करने में, तो आपके पास 35 डेज़ है प्रिपेयर करने के लिए। और इसी 35 डेज़ में आपको पूरा बीपीएससी प्रिपेयर करना है 71st। अब डीएसओ का जो एग्ज़ाम था, ये लेटेस्ट एग्ज़ाम है बीपीएससी का। ठीक, तो हम लोग क्यों डीएसओ का पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग दो काम करेंगे। ठीक, सबसे पहला तो एनालिसिस। अब एनालिसिस में हम लोग क्या देखेंगे, तो पैटर्न को देखेंगे कि बीपीएससी क्या पैटर्न को फॉलो कर रही है। पैटर्न इन द सेंस कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, किस लेवल पे पूछा जा रहा है, और सेकेंड थिंग इज द सोर्स। और उसी के बेसिस पे हम लोगों को 71st बीपीएससी को लेकर के जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी के संदर्भ में, इसी के बेसिस पे हम लोग 71st का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रायोरिटी देंगे। ठीक, आपको हम लोग एक एक चीज़ बताएंगे, सोर्स ट्रेस करके, एक एक चीज़ सोर्स ट्रेस करके बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मान लीजिए, तो लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, कि आप लॉजिकली कैसे क्वेश्चन को, अब देखिए सारा क्वेश्चन तो लॉजिकली सॉल्व नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक का प्रयोग करते हैं तो आपका वो सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो कैसे लॉजिक के बेसिस पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, इन सब कर सकते हैं हम लोग, वो टेक्निक भी देखेंगे आज। ठीक, और बाकी आपका ऑलमोस्ट जो भी लोग डीएसओ का एग्जाम दिए हैं, आपको ऑलमोस्ट आंसर की भी मैं डिस्कस कर ही दूंगा यहीं पे। ठीक, अब देखते हैं कितना बनता है, तो चलिए। और हाँ, आप एग्ज़ाम, आप जो लोग 71st बीपीएससी दे रहे हैं, आपके लिए मस्ट है कि ये लेक्चर के थ्रू जाइए और आपको एकदम देखना ही देखना है। आपको कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक, हम लोगों ने मैथ का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ रीजनिंग जीएस का रखा, क्योंकि देखिए मैथ का रहता भी तब भी मैं आपको आंसर ही बताता। ठीक, तो इसलिए मैंने मैथ बना कर दिखाता नहीं, इसलिए मैं सिर्फ जीएस का क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक, और सारे क्वेश्चन मोस्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आपको करेंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं दिखाऊंगा यूपीएससी कितना पुराना करंट अफेयर्स ही पूछ रही है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंच ओपन जो 2025 हुआ था, ये कौन जीती है, वुमेन सिंगल कौन जीती है। ठीक, तो ये जीती है कोको गॉफ, ये जीती है। अब अब ये आपको मोस्टली हर जगह मिल जाएगा। हम लोगों ने भी जो अपना मैगजीन हमारा है, या यूट्यूब पे जो लेक्चर हम लोगों ने डाल रखा है, आप वहाँ जाइएगा तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ वो। आप यूट्यूब पे जब जाइएगा, लेक्चर देखिएगा, तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे देखिए, हाँ देखिए, फ्रेंच ओपन हम लोगों ने कवर किया था, कोको गॉफ जो है इन्होंने जीता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सोर्स को ट्रेस करें, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप हम लोग का, ये जून का मैगजीन, जून का है। ठीक, ये जून 2025 का, अगर आप करेंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विथ यूक्रेन, सॉरी। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा, यूक्रेन रसिया पिछले 2 से 3 साल से वॉर में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ये क्वेश्चन जैसे, और इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर ये क्या होगा, क्योंकि ये 2-3 साल से न्यूज़ में है और इसका आंसर आपको खुद बताना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, मैं ये बताता हूँ। ये बहुत पुराना, अगर करंट अफेयर से देखें तो ये बहुत पुराना करंट अफेयर है। क्यों? क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो गए थे, और वहाँ से जो हमारे देश के नागरिक थे उनको लेकर के आए थे। ठीक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अभी देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिकली सिचुएटेड बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा स्टैटिक का क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मली, आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो सीधा सीधा स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए, नाइजर एंड विच कंट्री अनाउंसेस द विड्रॉवल ऑफ इकोवॉस। अब इकोवॉस से कौन कौन से दो कंट्री जो था, ये बेसिकली बुर्किना फासो था और माली था। एक्चुअली ये हम लोगों ने कवर किया था। आप अगर हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे तो हम लोगों ने ये कवर किया था कि ये दो कंट्री जो थे, ये बेसिकली एग्जिट किए थे इकोवॉस से। इकोवॉस जो है वो बेसिकली क्या है, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री का है। देखिए हम लोगों ने कवर किया था, जुंटा मिलिट्री बुर्किना फासो माली जो है वो नाइजर के साथ एग्जिट किया है। ठीक, तो आपको करंट अफेयर इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिससे कि आपको
याद भी हो जाए और एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो ये 3 और 4 इसका हो जाएगा। अब सेंसस के अलावा आप इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, ये सब क्वेश्चंस तो आपको वैसे भी आपको पता होना चाहिए। इसरो का फर्स्ट सोलार मिशन कौन है, जो कि आदित्य एल1 हम लोग सबको पता है। नैम कहाँ हुआ था, तो नैम हुआ था उगांडा में, ये भी हम लोगों ने कवर किया। आप जाकर करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा नीचे। आप जो मैंने देखिए कुछ करंट अफेयर्स के मैंने जो सोर्सेस है मैंने डाल दिया है, कि हम लोग कहीं मैगजीन से था तो डायरेक्ट था तो डाल दिया, बाकी सब आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। क्योंकि मैं बैठ के इतना ढूंढने का टाइम है नहीं कि मैं ढूंढूँ। अगर आप पढ़ी जो लोग हम लोग फॉलो कर रहे हैं मैगजीन, या फिर जो हम लोग का जो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट जो चल रहा है लक्ष्य, उन्हें पता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर वो लोग टेस्ट में बैठते तो 100 क्वेश्चन से कम वो लोग सॉल्व नहीं करते। मतलब सॉरी 100 मार्क्स से कम उन लोग का नहीं आता, ठीक। अब विच कंट्री फाइल द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है जीनोसाइड। ये बेसिकली साउथ अफ्रीका ने फाइल किया था। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका ने फाइल किया था, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़, अब देखिए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय किसका था, तो इजराइल का था। ऑपरेशन गंगा किसका था, तो यूक्रेन का था। अब यहीं से आप मिला लीजिए, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द केमिकल मोस्टली कॉमन आर्टिफिशियल, सिल्वर आयोडाइड होगा। देखिए विच कंपनी डेवलप आकाश तीर, ये बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये है। अब देखिए ये सब जब डिफेंस का जो करंट अफेयर्स आप फॉलो कीजिएगा, जो डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज होता है, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक। मैं बस डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस टाइप का पेपर था और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक। अब फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ आर्टिफिशियल गैफनी हिल्टन, सॉरी नहीं सॉरी, ये बेसिकली जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। जॉन मैकार्थी को बोला जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रेयर अर्थ मिनरल, अब रेयर अर्थ मिनरल से कौन नहीं है, तो स्कैंडियम, लिथियम, सीजर। अब देखो रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, ये बेसिकली रेडियो एक्टिव है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका नॉट पूछा दिए। नोवा नॉर्डिक्स मैन्युफैक्चरिंग अंडर ड्रग ओजिम्फिक मल्टी हेल्थ केयर कंपनी, अब तो ये बेसिकली डेनमार्क की कंपनी है। ये हम लोगों ने कवर किया था। आप जाके हम लोग का जो करंट अफेयर्स का जो मंथली पीडीएफ है, जो हम लोग और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वहाँ आप देखिएगा तो ये कवर्ड है, ठीक। इसका डेनमार्क होगा आंसर। होम डिड गुकस डिफीटेड बिकेम द यंगेस्ट चेस प्लेयर इन द, ये बेसिकली ड्रैंग लिंग, इनको इन्होंने हराया था और यंगेस्ट प्लेयर बने थे। ये आप जाकर हम लोग टेलीग्राम पे चेक कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कीजिएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने वहाँ डाला था ये चीज़, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जो करंट अफेयर डेली डालते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। विच एमंग द फॉलोइंग ट्रीटी आर ट्रू, अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज़ में रहा क्योंकि इंडिया भी सस्पेंड किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आना ही आना था। हम लोगों ने मैगजीन में कवर भी किया, आप देख सकते हैं जाकर के। ट्रीटी विटी साइन बिटवीन नेहरू फील्ड मार्शल अयूब खान एट लाहौर, लाहौर नहीं एक्चुअली कराची में साइन हुआ था, ये लाहौर नहीं कराची में साइन हुआ था, तो पहला गलत है। और एक वर्ल्ड बैंक भी था इसका सिग्नेटरी, वर्ल्ड बैंक भी था इसका सिग्नेटरी। टीटी अलाउड, ये सही है। द परमानेंट इंडेक्स कमीशन बना था, सही है, तो पहला गलत हो गया, तो पहला हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्ट ऑफ एक्सो मिशन, ये अब ये देखिए बेसिकली यूएस तो एक था ही था, नॉर्वे नहीं था, पोलैंड है, हंगरी है। अब ये क्वेश्चन आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने कवर किया। आप जा करके जून 2025 का वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज नहीं कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है वीडियो, एग्जाम तो आज हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने ये कवर किया है और बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, बहुत डिटेल में कवर किया है एक्सो मिशन, क्योंकि एक्सो मिशन बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो वहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए हम लोगों ने जो कवर किया था, 2 कंट्री हैं पोलैंड और हंगरी, एक्सॉन मिशन देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए जब भी पढ़िए तो होलसम पढ़िए, वन लाइनर ज़्यादा पढ़ के मैगजीन से क्या ही फ़ायदा, उठा लीजिए मैगजीन किसी का भी, अब वन लाइनर ट्रेड कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी क्वेश्चन तो वो अपना स्टैंडर्ड में ही पूछेगा। बीपीएससी का ऐसा नहीं, बीपीएससी का क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहता नहीं, करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड हमेशा से बीपीएससी फॉलो किया, कभी वो चेंज नहीं किया, ठीक। तब नॉर्वे हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, अब आपका क्या हो गया, 1, 3 और 4 हो गया। यूएस तो था ही। ऑल इंडिया एजुकेशन ऐसा ही, एक रिपोर्ट में हाईएस्ट शेयर ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट, अब ये बेसिकली नेपाल है। नेपाल में सबसे, अब ये न्यूज़ में क्यों था कि आपको पता है कि जो कलिंगा यूनिवर्सिटी था, कलिंगा यूनिवर्सिटी में नेपलीज स्टूडेंट को मारा गया था, ये आप सबको पता होगा, बहुत न्यूज़ में रहा था ये, ठीक। तो इसी कारण से ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसका रिपोर्ट, ये बेसिकली उसको पीटा गया था, इस कारण से ये न्यूज़ में थी, जो वहाँ की महिला थी उसको, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
अब इस पर आप लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको अगर नहीं भी पता है तो आप लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। 90% ऑफ द हाउस होल्ड पॉपुलेशन हैव आधार कार्ड। क्या करा कि 90% हाउस होल्ड पॉपुलेशन में आधार कार्ड है, ठीक। दूसरा क्या करा है कि 97%, अब इलेक्ट्रिसिटी तो कवर हो गया, हम तो बात करते हैं 100% कवरेज का, तो ये तो सही होगा, ठीक। 96% हाउस होल्ड हैव अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट। देखिए जनधन योजना से 96% के पास ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। आपको नहीं भी पता है तब भी आपको ये पता है कि जनधन से हो ही गया होगा। और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि गवर्नमेंट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का बात करती है, तो 97% तो कवर हो ही गया होगा। 83% हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी। देखिए अब 83% दिया है, तो ये मान के चलिए कि अगर 83% इस टाइप का नंबर दिया है तो ऑलमोस्ट वो सही है, तभी वो दिया है, ठीक। तो 3 सही है। लेकिन आपने कभी सुना है क्या किसी भी गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं कि आधार कार्ड का जो टोटल है वो 90% हो गया है पॉपुलेशन का? कभी नहीं, कभी नहीं 90% हुआ। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट को आप हटा दीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को हटा दीजिएगा तो इसका क्या बच जाएगा, 2 और 3, ठीक। 2 और 3 बच जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट हटा तो 2 और 3 वैसे ही बच जाएगा, 1 अगर खत्म हो जाएगा तो। ब्लू इकॉनमी, अब देखिए ब्लू इकॉनमी किसी ओशन से रिलेटेड है। अब ओशन जिसमें होगा आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन डिपेंडेंट है के लिए गलत हो गया, तो ओशन रिलेटेड सी ठीक है। यहाँ ब्लू इकॉनमी सीधा सीधा मतलब ओशन से हम लोग स्टैटिक में कवर भी किया है। स्टैटिक आप देखिएगा, हम लोग लक्ष्य का टेस्ट लीजिए तो हम लोगों ने कवर भी किया है। लक्षद्वीप मेडअप ऑफ ये 36 से बना है, 36 कोराल से बना है, ठीक। 36 आइलैंड है। मैत्री सेतु ब्रिज कनेक्टिंग बिटवीन द त्रिपुरा एंड बांग्लादेश और ये बेसिकली फेनी रिवर है, ये हम लोगों ने कवर किया था जब लास्ट ईयर करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे थे। ये बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, तो शायद 1-1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स है। लास्ट ईयर हम लोगों ने कवर ये भी किया था, और ये भी कवर किया था, लक्षद्वीप वाला भी कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। बुक वाई भारत मैटर्स, ये बेसिकली जयशंकर जी का लिखा हुआ किताब है, वाई भारत मैटर्स। द ज्वाइंट ब्रिटिश साइड सदा तस्कीर टुक प्लेस बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री, ये बेसिकली इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में, ये इसका आंसर सऊदी अरबिया हो जाएगा। अब देखिए कंसिडर फॉलोइंग नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। नीति आयोग स्टैब्लिश 1 जनवरी 1918 को हुआ था क्या, आप ही बताइए। इट वाज द प्लेसमेंट ऑफ द प्लान कमीशन, सही है। इट फुल ये भी सही है। द चेयरमैन, ये भी सही है। 2, 3, 4 हो जाएगा, ये 2015 में हुआ था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ नीति आयोग का फंक्शन क्या है, टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ठीक है। मतलब बहुत ही लोअर लेवल तक ये प्लान होता है ना, आप सुने होंगे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल पंचायत प्रोग्राम, इस टाइप से। तो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, देखिए बहुत ही जेनरिक। देखिए अगर आप ये आपको नहीं भी पता है ना, तो आप जेनरिक स्टेटमेंट पे चलिए, कितना जेनरिक स्टेटमेंट है सब, क्योंकि ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही। पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक, ऑब्वियस बात है ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, तो तीनों हो जाएगा। देखिए जब भी जेनरिक स्टेटमेंट पूछे ना, जहाँ भी आपको जनरल स्टेटमेंट दिखे, जनरल स्टेटमेंट दिखे, वहाँ आप सीधा सीधा यस मारिए। इस ऑलमोस्ट 99% चांस होता है कि वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा अगर वो जेनरिक स्टेटमेंट है तो, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट टारगेट ड्यूरिंग प्लान पीरियड। अब देखिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये बेसिकली सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था, सेकेंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था, ठीक। क्वालिटी लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ द सोशल जस्टिस, ये बेसिकली आई थिंक 6th या 7th का था, एक बार देख लीजिएगा। मान लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिएगा अब सेकेंड में हमको कन्फ्यूजन है, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स एंड अब पॉवर्टी एलिवेशन तो 5th 5 ईयर प्लान का प्लान था, 5th 5 ईयर का प्लान था, ठीक। और रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिडक्शन ऑफ जेंडर, ये 11th 5 ईयर प्लान, 11th का 5 ईयर प्लान था, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि हमको 1 और 4 में हम कन्फर्म है, अब देखिए कैसे बनेगा, ठीक। अब क्या पूछता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देखना है, ठीक। तो सबसे पहले तो 1 होगा, तो देखिए आपको यही आंसर हो गया, 1 से ही बन गया, आपको उससे ज़्यादा देखना ही नहीं। तो इसीलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो, अब देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूरा बन गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपको डरना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। अब देखिए इसमें मान लीजिए आपको नहीं आता है, ठीक। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जेंडरिस्टिक हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का तो बात करेगी गवर्नमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करेगी, फास्टर ग्रोथ। अब देखिए जीरो फिजिकल डेफिसिट बाय 2015, कभी भी फिजिकल डेफिसिट जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। FRBM एक्ट जो है, FRBM एक्ट आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली बोलता है कि 3% के अंदर फिजिकल डेफिसिट रखने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर जीरो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा तो डेट ही नहीं रहेगा, फिर तो क्या हम लोग लोन क्यों लेंगे, लेकिन इंडिया हमेशा लोन में रहता है। तो जीरो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट नहीं था कभी कि जीरो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा ये, क्योंकि आपको लोन तो देना पड़ेगा ना, लोन तो देना ही पड़ेगा, लोन तो देना ही पड़ेगा। व्हाट इज द टारगेट ऑफ द 10 5 ईयर प्लान, 10 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या था, बेसिकली आपको देखिए 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक।
अब 5 ईयर प्लान पे अब देखिए, अब इसका सोर्स क्या है, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, ये बेसिकली आपको लूसेंट में मिल जाएगा, आप लूसेंट में जाइए, इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि हम लोग माइंड मैप प्लान कर रहे हैं, जो हम लोग माइंड मैप सीरीज चल रहा है ना, तो माइंड मैप सीरीज में हम लोग 5 ईयर प्लान पे, माइंड मैप लाने का प्लानिंग है 5 ईयर प्लान पे, और आपको उसके थ्रू हम लोग याद करवा देंगे। इसका बेसिकली 8% आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग है 7 पिलर, नीति आयोग से सही है, ये भी सही है, बेसिकली दोनों स्टेटमेंट सही है। नीति आयोग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, स्टेटमेंट सही है। द शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स मूव टुवर्ड द मोर डायनेमिक एंड द एक्सेप्टेबल अप्रोच न्यूक्लियर प्लान, ये भी सही है। अब देखिए ये जितना जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक, तो जेनरिक बहुत ये भी हो जाएगा इसका आंसर। भागलपुर सिटी स्पेशली नोन फॉर, अब तो सब जानता है सिल्क के लिए फेमस है। जमुई बिहार नोन फॉर, अब ये सब देखिए, ये सब आपको, ये सब क्या है ना, ये सब आपको क्राउन से बन जाएगा, क्राउन से बन जाएगा, या फिर ज्योग्राफी का जो हम लोग लेक्चर लिए हैं, ज्योग्राफी स्पेशल का जो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब पे, अभी हम लोगों का जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी पे, वहाँ मिल जाएगा। आप देखिए ये बेसिकली जमुई गोल्ड के लिए, अब इन सब के लिए आपको कोई बहुत सोर्स फॉलो नहीं करना। अगर आप बिहार स्पेशल के सोर्स फॉलो ही करना चाहते हैं तो आप क्राउन कर सकते हैं। क्राउन बिहार स्पेशल के लिए बहुत अच्छी किताब है, आपको क्राउन फॉलो कीजिए, आपका क्राउन हो जाएगा। डीपी धार प्रिपेयर्ड, ये बेसिकली 5th 5 ईयर प्लान था। हाँ, ये इंदिरा गांधी के फेवरेट थे, इंदिरा गांधी के फेवरेट थे, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे थे, तो ये 5th 5 ईयर प्लान ये थे। बिहार इकोनॉमीज हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, सही बात है, दोनों चीज़ होगा, हो ही रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी ऑफर्ड बाय बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 550 करोड़। अब देखिए, अब एक मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक, तो दो चीज़ मानिए, एक तो ये देखिए कि क्या 50% सब्सिडी तो कभी नहीं देगा, ये तो नहीं होगा, ठीक, और 10% भी देगी, बहुत कम है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब बचा 30 और 25, अब इन दोनों में आपको 50% गेम खेलना पड़ेगा। इसका आंसर बेसिकली 25% है, इसका बेसिकली 25% है। अब आपको जब 50-50 रहे ना, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना ही चाहिए, क्या पता आपका सही हो जाए। द सेक्टर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक वर्क तो अलग हो गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पब्लिक वर्क तो होगा ना। पब्लिक वर्क का मतलब क्या हो गया, रोड हो गया, स्कूल हो गया, मतलब डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट बनाती है, ब्रिज हो गया, ये सब डेवलप, रेलवे हो गया, ये सब डेवलप होगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। द मेन फोकस स्मार्ट सिटी मिशन, अब देखिए टेली कम्युनिकेशन, ये तो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरा स्मार्ट सिटी कमीशन का टेली कम्युनिकेशन तो नहीं होगा। अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, तो अर्बन पॉवर्टी के लिए तो सिर्फ काम नहीं करेगा स्मार्ट सिटी मिशन, डेवलपमेंट और स्मार्ट एंड टेक्नोलॉजी, देखिए ये होगा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये कितना जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो स्मार्ट सिटी मिशन नहीं आएगा। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विद वाटर सप्लाई, द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से वाटर सप्लाई सीरीज का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक। रूरल कनेक्टिविटी, अब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रूरल कनेक्टिविटी का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक। रिन्यूएबल एनर्जी, अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में आपको मान लीजिए कि कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे एनर्जी का बात कर रहा है, ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब क्लाइमेट को भी हार्म नहीं कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग जो हमारा डेवलपमेंट है वो हो रहा है, ठीक। विच आर द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, मान लीजिए कि आपको इंडस्ट्री लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे आप इंडस्ट्री क्यों लगाइएगा, कब लगाइएगा, जब आपका रोड बहुत बेहतर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा होगा, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा होगा, रोड बहुत अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। विच आर द फॉलोइंग स्टेट बिकम द एल रूट सर्वर, ये बेसिकली इसका ये राजस्थान है, आप ये हम लोगों ने मैगजीन में भी कवर किया था, करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कवर किया था। ये बेसिकली ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये 2022 का करंट अफेयर्स है, ये 2022 का है। आप सोचिए कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको नहीं आता है ना तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। 150 में 150 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना नहीं, क्योंकि आपको 200 नंबर तो लाना है नहीं, आपको 150 मार्क्स तो लाना है नहीं, आपको 90-91 पे रिजल्ट आपका हो जाएगा, तो 90-91 नंबर ही लाना है, तो आपको नेसेसरी का आपको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। देखिए आप और पेपर पढ़ते तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड कीजिए अटैम्प्ट लेना। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक। अब क्या है, अब देखिए इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज रोल इन कंट्री क्रिएटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ बाय स्पैकिंग इन्वेस्टमेंट, सही बात है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन सिटी। अब इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले रोल करते तो सब कुछ होता है ना, इसमें सब कुछ होगा।
द डेटा सेंटर प्राइमरी फंक्शन एज, अब डेटा सेंटर किस टाइप से फंक्शन करता है, ठीक। तो अब डेटा सेंटर देखिए, फिजिकल फैसिलिटी फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अब डेटा सेंटर का मतलब यही हुआ ना कि डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अब इंटरफेस स्टूडियो कोई सेंस नहीं बनता, नेटवर्किंग साइड कोई सेंस नहीं बनता, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब ये हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या डेटा सेंटर का बात कर रहा है सिर्फ, तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब कैसे होगा, नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो फर्स्ट सिस्टम इन इंडिया टू यूज ड्राइवरलेस मेट्रो। बांद्रा वाली लॉन्गेस्ट सीडिंग, बांद्रा वाली हम लोग देखा था, मोदी जी अब गए थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, सही है, ठीक, सारा इसमें सही हो जाएगा। ये हम लोगों ने कवर भी किया था, ये दोनों तीनों, ये पिछले साल का है, ये 2024 का करंट अफेयर्स है, 2024 का करंट अफेयर्स है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सबको पता है, बांद्रा वैली वाला पिछले साल का करंट अफेयर्स है, 2024 का करंट अफेयर्स है, जो मोदी जी जाके इनॉग्रेट किए थे, वो पहले रोड फिर ब्रिज वाला, ठीक। हु द फॉलोइंग रैंक लोएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है ना कि हम लोग लक्ष्य का टेस्ट चल रहा था ना, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ये उठा लिया गया। ये क्वेश्चन आप बताइए कि कौन इसमें प्रेसिडेंस में सबसे नीचे आते हैं, ठीक। अब स्पीकर का रिमूवल, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, इफेक्टिव मेजोरिटी हम लोगों ने बताया ही था, जिसमें क्या ही डिस्कस करें। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन इज इंडियन इनोवेशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीड्योर, बेसिकली ये मेंशन है, ठीक। तो ये हम लोग देखते हैं आगे। कॉलिंग अटेंशन इंडियन नहीं, इंडियन इनोवेशन नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एस्टिमेट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज रिकमेंडेशन जॉन मथाई, ये सही है, जॉन मथाई का रिकमेंडेशन ही था। द राज्यसभा है नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमेटी, हाँ बेसिकली एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा का रिकमेंडेशन नहीं था, तो टोटल 33 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक। राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता है, तो ये क्या बोला है, दोनों सही हो जाएगा। सॉरी। अब देखिए मणिपुर न्यूज में है पिछले 2 साल से, तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब ये देखिए कि बलवंत मेहता, जीवी राव, अशोक मेहता और संगठन। अब इनमें आपको क्रोनोलॉजिकल पूछा था, ठीक, बलवंत मेहता सबसे पहले थे, ठीक, उसके बाद अशोक मेहता थे, एक के बाद 3, 2 ही पता है, तब हो जाएगा, जीवी राव थे और फिर संगठन कमेटी थे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से मेंबर नहीं थे, तो बेसिकली अरुणाचल परी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थी, वुमेन वाले, टोटल 15 वुमेन थे, तो उसमें हम लोगों ने कवर किया था ये देख लीजिएगा। ये सब बेसिकली क्या है ना कि आपको ये घटना चक्र मिल जाएगा क्वेश्चन, घटना चक्र आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको घटना चक्र से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा के इलेक्शन का कहाँ से लिया गया था, तो बेसिकली ये सब क्या है कि ये सब आपको सॉरी घटना चक्र से बन जाएगा, या आपको लूसेंट से ही बन जाएगा, ठीक, और ये आपको लक्ष्मीकांत से बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन के लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पॉलिटी का देखिए जो भी क्वेश्चन था ना, उसके लिए आपको एक बार लक्ष्मीकांत को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से ही है, आप एक बार लक्ष्मीकांत को पलटिएगा तो हो जाएगा, चाहे जो हम लोग का नोट्स है उससे ही बन जाएगा, हम लोग नोट्स जो फ्री में प्रोवाइड किए हैं। नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बीटी कृष्णमाचार्य जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे, ये नहीं थे, बाकी सब थे। इन फर्स्ट कैबिनेट हु हेल्ड द पोर्टफोलियो, कॉमर्स का पोर्टफोलियो किसके पास था, तो ये सी एच भाभा के पास था, ठीक, जो कॉमर्स का पोर्टफोलियो था। अब सरदार पटेल तो थे, ये डिप्टी पीएम थे, ये आप सबको पता है, डिप्टी पीएम थे, होम मिनिस्टर थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास सप्लाई वाला इंडस्ट्री था। जॉन मैथाई के पास रेलवे था, जॉन मैथाई के पास, ठीक। तो ये है। आगे हम लोग देखते हैं एक कैनेडियन सिटीजन डिसाइडिंग इंडिया कांट क्लेम राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स किसके पास, कौन सा फॉरेनर के पास कौन सा राइट नहीं होता है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो होता है नहीं होता है, ठीक। अब कनाडा के सिटीजन के पास अब तो यही राइट नहीं होगा, 15, 16, 19, 29, 30 नहीं होगा, तो अब देख लीजिए 15, 16, 19, 29, 30 में कौन सा जो नहीं होगा, ठीक। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 में आता है, तो ये नहीं होगा उसके पास, ठीक। आपको देख क्वेश्चन देके घबराना नहीं, इसी टाइप से जो आपका बेसिक है उसी से कवर होगा। अब 15, 16, 19, 29, 30 नहीं होता है, जो फॉरेनर के पास नहीं होता। कनाडा क्या, अब कनाडा के जगह पे यूएस रहता या फिर कोई भी कंट्री रहता, श्रीलंका रहता, पाकिस्तान रहता, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री रहता, तो उसके पास 15, 16, 19, 29 नहीं है, तो 19 में ही ना स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन आता है, तो नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या बोल रहा है कि नॉट इंसर्टेड, तो 38, 39 तो नहीं इंसर्ट हुआ था, 38, 39 तो पहले से ही था, इसमें ए नहीं लगा हुआ है, ठीक।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक, यहीं से तो आता है ना क्वेश्चन, ये जुडिशियल रिव्यू का पावर। द पावर टू एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट इन स्टेट मेंशन अंडर विच ऑफ, अब देखिए अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको नहीं पता है आर्टिकल एग्जैक्टली, तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी है कि 90% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं लीजिए, इसलिए मैं भी अटेम्प्ट नहीं ले रहा हूँ। वैसे इसमें शायद 229 होगा। विच आर द फॉलोइंग इलेक्टेड अनअपोज्ड पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए ऐसे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे जो अनअपोज्ड हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मोहम्मद हारितुल्लाह, ये जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। अब ये आपको लूसेंट में या फिर जिस घटना चक्र में या फिर लक्ष्मीकांत में दिया हुआ ही है, आपको मिल जाएगा। ठीक, ये आप अगर कहीं से भी लगाइए तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। When two nation theory was gaining momentum, who taunted Maudsley Minto reform by saying that real originator of Pakistan is not Iqbal Jinnah but Minto? ये बेसिकली राजेंद्र प्रसाद बोले थे। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं ना, मेंस का, और मॉडले मिंटो रिफॉर्म अगर आपने रेफ़र किया होगा, हम लोग ने भी मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ाया था, यूट्यूब पे जा करके आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। मेंस का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ मेंस का लेक्चर डाला हुआ है, और वो एवरग्रीन लेक्चर है। वो आपको 70, 71, 72, 73, 74, 75, आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी का मेंस का 78, 88, 89, जब भी आप दीजिएगा आपको लिए वो रेलेवेंट है। तो गांधी जी ने ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही कहा था। ठीक, मैच अब लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक, अब इसमें देखिए अब क्या है ना कि नाम बताना है, अब किसका कौन सा रियल नेम था। ठीक, तो मूल शंकर जो नाम था ना, ये बेसिकली स्वामी दयानंद का था। ठीक, नरेंद्र नाथ जो था ना वो स्वामी विवेकानंद का था। ठीक, तो आप यहीं से पकड़ लीजिए। गंगाधर चट्टोपाध्याय जो था ये नाम था रामकृष्ण परमहंस का, और भागनी निवेदिता का मार्गरेट निवेदिता नाम था। अब देखिए ए का क्या होगा, ए का 3 हो गया। अब ए का 3 किसमें ए और डी में है। देखिए अब मैच द फॉलोइंग बनाने का एक ट्रिक होता है। जो ए है वो किसमें 1 और 3 में है, बाकी ए बी और सी में नहीं। तो आप बी और सी को सीधा काट दीजिए, मतलब काट देने का मतलब हो गया कि अब इसको हम देखेंगे भी नहीं, इससे आपका समय बचेगा। अब देखिए अब बी में क्या, बी में 4, अब बी में 4 दोनों में है। अब सी में 1 किस में है, सी में 1 सिर्फ डी में, तब डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, और फिर 75 क्वेश्चन हो गया, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए अब जो भी करंट अफेयर्स था, जैसे देखिए सदा तश्कील, अब ये आया हुआ है, हम लोग ने कवर किया है, इंडिया सऊदी अरबिया के बीच में है। ठीक, अब देखिए जो मैंने बता रहा था ऊपर कि आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखिए हम लोगों ने पूछ रखा है टेस्ट में, और वो सीधा द गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन रिस्पॉन्सिबल स्टेट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन, यही तो हम लोग ने डाला है ना, और ऑप्शन में भी वही डाला हुआ है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पूछ सका था सस्टेनेबल ग्रोथ किस में है, तो सस्टेनेबल ग्रोथ 12th 5 ईयर प्लान जो फिजिकल डेफिसिट वाला, तो सीधा क्वेश्चन मैच किया है डायरेक्ट, कोई इधर उधर नहीं। ठीक, अब देखिए आपको लेक्चर अगर कैसा लगा, लेक्चर जैसा भी लगा आपको, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा, आप कमेंट करके रिव्यू दीजिए। ठीक, कमेंट करके रिव्यू दीजिए, तभी हम लोग सेकेंड पार्ट लाएंगे। अगर रिव्यू ओवरवेलमिंग और पॉजिटिव नहीं रहेगा तो देयर इज नो पॉइंट कि हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर के आए। ठीक, और इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, साइंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या रिव्यू आप दीजिए, और उस रिव्यू के बेसिस हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आपको इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम लोग कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगा। लिंक जाइए, लिंक से वहाँ दीजिए। और करंट अफेयर्स का मैगजीन जो वो लेना मत भूलिएगा। जो करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन सीधा आ रहा है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, क्वेश्चन सीधा हम लोग का यहाँ से मैच कर रहा है। तो करंट अफेयर्स का मैगजीन आप ले सकते हैं, आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का लेक्चर के साथ साथ क्या है कि डिस्कशन आपको मिलेगा, लाइव डिस्कशन हम लोग करवाते हैं, तो वो डिस्कशन भी आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं साथ में हम लोग करा कर, जिससे कि आपको याद होगा करंट अफेयर्स। ठीक, ये करंट अफेयर्स कोई कवर नहीं किया है, कोई मैगजीन आपका कवर नहीं किया होगा ये करंट अफेयर्स। आप किसी में उठा करके दिखा दीजिए कि एक्सॉन मिशन किस कंट्री के साथ था, आप गारंटी देता हूँ कहीं आपको कवर नहीं होगा। ये उठा के दिखा दीजिए, किसी में भी नहीं होगा ये। तो हम लोग इस बेसिस पे कवर करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो भी है ना ये सिर्फ BPSC के लिए है। हम लोग SSC या फिर अदर एग्जाम को हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस्ड है, और हर एग्जाम का नेचर अलग होता है, हर एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक, और हम लोग उसी को कैटर कर रहे हैं, उसी पे फोकस्ड है, इसीलिए। तो चलिए, जैसा भी आपको लेक्चर लगा प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट अस नो। फिर आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि हम लोग
पार्ट 2 को ले करके आएंगे या नहीं। ठीक, इसी का पार्ट 2 जिसमें हम लोग जो करंट साइंस है वो डिस्कस करेंगे और ज्योग्राफी का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।